वही राधिका। उस दिन हराम कर गजराज कंस ने मेरी चंद लूटने के बाद मेरे ही आंखों के सामने मेरे देवर के पेट में चाकू मार दिया। मेरा देवर तो भाया था, लेकिन मुझे जबरदस्ती ले गया, नदी में फेंक दिया। नदी की पानी की जोर इतनी तेज बह रही थी कि मैं बहते बहते जंगल में चली गई। और जिस जंगल में गई, उसी जंगल के बीचों बीच ठीक रास्ता डाकुओं का था। उसी रास्ते से डाकुओं का गिरोह जा रहा था। उसी डाकुओं में एक साथी देखा। सरदार जी से बोला कि सरदार जी, किसी औरत की लाश दिखाई दे रही है। जब वो सरदार जी मेरे पास आए, मुझे पानी से बाहर निकाले तो मैं बेहोश थी। मुझे बेहोश की हालत में अपने अड्डे पे ले गए। जब मुझे होश आया तो मैं अपने आप को एक गुफा में पाई तो मैं डर गई। और डाकुओं के सरदार ने बोला कि बेटी घबरा नहीं, यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं है। मैं उनसे कहने लगी कि सरदार जी मुझे मर जाने दिए थे, आखिर मुझे क्यों बचा लिए? आखिर इस दुनिया में मेरे पास बचा ही क्या है? मैं किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ। उन्होंने डांट करके बोला कि मरने से क्या तेरी इज्जत वापस आ जाएगी? नाय बेटी नाय, अगर तू अपने दुश्मन से बदला लेना चाहती है तो मेरी बात मान और बंदूक उठा ले और राधिका से बन जा डाकू। मैं उसी दिन से अपना नाम बदल करके मां भवानी की कसम खा के अपने हाथ में बंदूक उठाई और ये कसम खाई कि हरामखोर गजराज कंस, जब तक तुझसे मैं अपने अपमान का बदला नहीं चुका लूंगी तब तक मैं चैन से बैठूंगा। लेकिन जब मैं अपने गुफा से कहीं निकलती हूँ तो सबसे पहले ऊंची पहाड़ी पर जाती हूँ। माँ शेरावाली की मंदिर है, उस जगह का कोई पता नहीं है। उस जगह तक कोई नहीं पहुंच सकता मेरे अलावा, और मेरे साथियों के अलावा उस जगह कोई नहीं जानता। मैं कहीं भी जाने से पहले माता रानी के चरणों में माथा टेकती हूँ। उसके बाद जहां जाने का जी करता है मैं चली जाती हूँ। अब इस वक्त मैं चलती हूँ माता रानी के मंदिर में, पहले उनका दर्शन करूंगी, माथा टेकूंगी। उसके बाद मेरा अगला निशाना होगा गजराज कंस। गजराज कंस, ए डाकू रानी, तेरी मौत बन करके आ रही है। आज जहां तक भागना चाहता है, चलती हूँ। कसम भोलेनाथ की चूने में नूना मिला क्या? जमाना हमसे, हम जमाने से नहीं। गुर्रा के आए शेर, गुर्रा के आए शेर। तुम आंखें निकाल लो और उड़ते हुए जहाज का पंखा उछाल लो। क्या बताऊं साथियों, आप लोगों को नहीं पता होगा कि मैं गानू कैसे बना, मैं डाकू कैसे बना। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। अगर आप लोग हमारी कहानी को सुनोगे, आप लोगों के आंख से आंसू आए या ना आए, लेकिन और कहीं से आंसू निकल सकते हैं। क्या बताऊं साथियों, मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था। मेरे परिवार में एक अंडू बकरा था। उसी अंडू बकरे से मेरे परिवार का खर्च चलता था। कोई भी गांव का व्यक्ति अपनी बकरियां लेकर आता था तो 200 रुपया और 2 किलो गेहूं लेकर जाता था। एक दिन साला गजराज का हमारे दरवाजे पर पहुंचा। उसकी नजर हमारे अंडू बकरे के ऊपर पड़ गई। वो साला मेरा अंडू बकरा उठा ले गया। जब मैं घर पर पहुंचा तो हमारी मेरिया ने हमको बताया कि अपना अंडू बकरा गजराज कंस उठा ले गया। इतना सुनते ही मैं गजराज कंस की हवेली पर पहुंचा और बाहर से आवाज लगाया, यार गजराज कंस भौंसड़ी वाले, मेरा बकरा लौटा दे। गजराज कंस इतना सुनते ही बाहर निकला और बाहर निकलते ही जूता निकालकर मुझे 10-20 जूता मार दिया।
मैं निहत्था था, कुछ नहीं कर पाया। मैं घर को वापस चला आया। जब हमारी मेहरिया ने देखा और बोला कि अपना अंडू बकरा नहीं मिला। जब मैंने कहा अपना अंडू बकरा नहीं मिला तो हमारी मेहरिया हमको कमरे के अंदर ले गई। दरवाजा बंद किया। दरवाजा बंद करने के बाद जूता चप्पल बेलन से इतना मारा, क्या बताऊं मुझे कितना मारा। उसने कहा तुम्हारी जिंदगी में धिक्कार है, धिक्कार है। इतना सुनते ही मैं दरवाजा खोला और वहां से भागा और भागते भागते पहुंच गया चमा की घाटियों में। चंबल घाटी में पहुंचा और वहां मेरी मुलाकात डाकू रानी से हो गई। जब मैंने उनको अपनी सारी कहानी बताई तो उन्होंने पकड़ा दिया ये बंदूक का बाना और बोला जा बेटा तू भी अपना बदला ले ले। उसी दिन से मेरा नाम डाकू खरपोटी लाल, डाकू खरपोटी लाल उर्फ संकटवा चोर पदाई सिंह हो गया। मैं किसी से नहीं डरता, न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से। बंदा डरता है तो सिर्फ मेहरारू की मार से। हमारे नाम के हमारे गांव में इतनी बड़ी दहशत है, अगर कोई बच्चा रोता है तो उसकी माता क्या बोलती है, बेटवा सो जा, नहीं तो डाकू खरपोटी डाल आएगा, तेरा सारा मूत पी जाएगा, मूत पी जाएगा। लेकिन क्या बताऊं, सरदार जी से पास पहुंचने में लेट गया हूँ। पहले चाहता हूँ सरदार जी से मुलाकात करता हूँ, आगे की सीन ब्रेक के बाद। अमरनाथ मिस्त्री उनके लड़के धर्मेंद्र कुमार गोपालपुर गांव 11 रुपया पुरस्कार सिंह को देखते हुए बहुत बहुत। मैंने कहा सरदार जी जय माँ भाग भाग भाग। सरदार जी जय माँ भाग 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 क्या है? इतना भी तुम्हें साथ रहते हो गया, लेकिन अभी तक बोलने का तजुर्बा नहीं सीखा तुमने। क्या कहा? जय माँ भाग भाग। और जय माँ कहता है और उसी भक्त बेटा क्या है? उसे कहा जाता है कि सरदार जी जय माँ भवानी, जय माँ बिरयानी। बिरयानी ना है तो कहता बकरा। जय माँ बिरयानी, वहाँ बिरयानी खाते हो। पहले तो इतना देर तुम कहाँ थे? मैं कब से तुम्हारे इंतजार कर रही थी। मैं सेन काटने चला गया था। सेन काटने? हाँ। ये कौन सा धंधा है? ये हमारा अलग साइड बिजनेस है। अच्छा, उसकी कुछ खूबी बताओ, कहावत बताओ। हमारे जब हम सेन काटने जाते हैं हमारे घरों में 3 आदमी हैं। मात्र 3 आदमी? और क्या? वो कैसे? हमारे घर के ऊपर कहावत है, खूबी है। क्या कहावत है? कि 3 चोर गए चोरी करने करके 5 मिनट का बादाम है। 3 चोर गए चोरी करने करके 5 मिनट का बादाम। अब एक तो अंदर घुस के बाद दूसरी बाहर से पीछे दरवाजा। इसका मतलब? इसका मतलब आप नहीं समझ पाए। नहीं। इसका मतलब यह है कि हमारे घर में जो 3 लोग हैं उसमें से एक लंबा है और 2 बौने हैं। अच्छा, छोटे हैं? हाँ, 2 छोटे हैं, वो दोनों आपके अंधे हैं। तो लंबा वाला सेन खोलकर अंदर चला जाता है और जो बौने रहते हैं वो बेचारे जगह नहीं पाते, सरदार इधर चले गए। जब किसी की आवाज सुनते हैं तो वो चिल्लाने लगते हैं सरदार जल्दी आओ जल्दी आओ। तो जो लंबा वाला रहता है पूरा माल लेकर के बाहर आ जाता है, जितना लूटा रहता है। सुन बने, सारी बात छोड़ो। ये बताओ कि तुम्हें कुछ मालूम है नहीं मालूम है? नहीं मालूम है। मैं डाकू बनी तो सिर्फ हरामखोर कंस की वजह से। मैं डाकू बना नहीं, मैं बनाया गया। अच्छा, मुझको 2 लोगों ने मिलकर बनाया। कौन कौन लोग हैं? एक तो गजराज कंस है और एक वो पुलिस वाला है, घोसड़ी वाला। सुनो बने, बकवास बंद करो। चलो सबसे पहले चलते ऊंची पहाड़ी में मंदिर में, वहाँ माता रानी के माथा टेकेंगे। उसके बाद हमारा निशाना होगा गजराज कंस। सरदार जी आओ चलते हैं, आप आगे से मारना मैं पीछे से मारूंगा। पीछे तो मुझसे कहोगे। चलो चलते हैं, चलते हैं। तो समय आरे कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है।